Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about all about Delhi. आज हम जानेंगे दिल्ली के बारे में कि दिल्ली में ऐसे कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पर आप घूम सकते हो, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ हैंग आउट कर सकते हो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको नॉलेज मिलती है, दिल्ली की हिस्ट्री क्या है। सो आज हम सब कुछ जानेंगे दिल्ली के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Four cities, Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata are known as the metropolitan cities of India. ठीक है, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया कहा जाता है। न्यू दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. तो जो न्यू दिल्ली है वो हमारी इंडिया की कैपिटल भी है और इसको हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली भी बोलते हैं. Delhi lies on the banks of river Yamuna. It shares its borders with the states of Haryana and Uttar Pradesh. जो दिल्ली है वो कहाँ पर है? बैंक्स ऑफ यमुना, यमुना के किनारे, यमुना के तट पर है और ये इसके जो बॉर्डर्स है वो किसके साथ शेयर होते हैं? उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा के साथ. क्लाइमेट. द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ हॉट एंड ड्राई इन समर्स. यहाँ का जो क्लाइमेट है वो गर्म और बहुत ही सूखा होता है गर्मियों में. Dry winds called loo across the city in the summer months of May and June. So जो लू है वो चलती है इस सिटी में कौन से महीने में? मई और जून के महीने में. Dust storms are also common. और जो dust storms है वो भी चलती हैं. The rain brings some relief from the heat in the months of July, August. लेकिन हीट से कुछ राहत हमें कब मिलती है? जुलाई और अगस्त के महीने में जब बारिश पड़ती है. सितंबर ऑनवर्ड्स द वेदर स्टार्ट्स टू गेट कूलर. और सितंबर आते ही जो वेदर है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है. विंटर्स आर वेरी कोल्ड. जो विंटर्स होती हैं वो बहुत ठंडी होती हैं. दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स. जो दिसंबर और जनवरी होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है दिल्ली में. नेक्स्ट क्या है? हिस्टोरिकल सिटी. दिल्ली इज़ अ हिस्टोरिकल सिटी. दिल्ली एक हिस्टोरिकल सिटी है. It is said that Delhi was first built by Pandavas thousands of years ago. ये माना जाता है कि जो दिल्ली है वो पांडवों ने बसाई है हजारों साल पहले. It was called इंद्रप्रस्था at that time. और उस टाइम पर इसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था. The Emperor शाहजहां rebuilt the city and called it शाहजहानाबाद. जो एम्परर थे शाहजहां, उन्होंने इस दिल्ली को दोबारा से बसाया जिसका नाम पड़ा शाहजहानाबाद. Many other rulers like Tughlaqs and the Lodhis also ruled from Delhi. They built many forts, monuments and other buildings here. Okay, so जो तुगलक्स थे और जो लोधीज थे, इनकी जो डायनेस्टी थी, इन्होंने भी दिल्ली में रूल करा. ठीक है. ब्रिटिश रूलर्स ऑल्सो मेड दिल्ली द कैपिटल सिटी. और ब्रिटिश रूलर्स ने भी दिल्ली को क्या बना लिया? कैपिटल सिटी बना लिया. न्यू दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1947. और जो न्यू दिल्ली है वो कैपिटल बन गई इंडिया की कब? जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में. Knowledge Vault. New Delhi was planned and designed by a British architect Edwin Lutyens. जो एडविन लुटियंस है उन्होंने ही जो दिल्ली को है उसका आर्किटेक्चर दिया डिज़ाइन करके. ओके. दिस सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये जो सिटी है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. ओल्ड दिल्ली एंड अ सेपरेट सिटी कॉल्ड न्यू दिल्ली. दो पार्ट्स में है, ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली. मेनी पीपल कम टू दिल्ली फ्रॉम आउटसाइड. सम ऑफ देम सेटल्ड हेयर. बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली आते हैं काम के रिलेटेड और भी चीज़ों के रिलेटेड. ठीक है. और यहाँ पर आकर सेटल होते हैं. दे brought with them their languages, arts, customs and culture. They all have contributed to the language, food habits and way of life of the city. तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया पूरी कंट्री से लोग यहाँ पर आते हैं और इसके साथ साथ वो अपनी खाने की डिशेस, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज लेकर आते हैं. तो जो दिल्ली है ना वो कॉन्ट्रीब्यूशन से चलती है पूरे बहुत सारे लोगों के अलग अलग कल्चर और अलग अलग हैबिट्स की contribution से. Even today, people from different parts of the country come to Delhi in search of earning, livelihood और जो आज की डेट में भी बहुत सारे लोग जो हैं दिल्ली आते हैं अलग अलग पार्ट से कंट्री के. किसके लिए? काम के सिलसिले में या फिर पढ़ाई के लिए. नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट. द कॉमन मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली आर DTC बसेस. जो सबसे जो कॉमन जरिया है ट्रैवल करने का वो DTC बस है.
दे आर रन बाय दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। कौन चलाता है इनको? दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, तभी इनका नाम है DTC। D फॉर दिल्ली, T फॉर ट्रांसपोर्ट, C फॉर कॉरपोरेशन। Delhi government also launched 1650 electric buses। देखो ये रही इलेक्ट्रिक बसेस जो दिल्ली गवर्नमेंट है, उन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस निकाली। न्यू दिल्ली हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ ई बसेस अमंग ऑल द सिटीज इन इंडिया एंड द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली। जो दिल्ली है उसमें पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बसेस दिल्ली में पाई जाती हैं और पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पर दिल्ली में पाई जाती हैं। The buses are equipped with GPS, CCTV and panic buttons and can travel up to 225 km on full charge। जो ये इलेक्ट्रिक बस है, ये इसमें क्या होता है, आपके पास GPS, CCTV कैमरा और 225 किलोमीटर ये चार्ज होने के बाद चल सकती है। मोबाइल ऐप बेस्ड bikes, taxis and auto rickshaws are also a popular means of transport in the city। है ना, अगर आप देखोगे ऊबर या फिर मतलब बहुत सारी ऐसी एप्स होती हैं जिससे आप बुक करते हो और मोबाइल फ़ोन पे और वो आपको लेने आ जाती हैं। जो नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है वो भी दिल्ली में है। नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो, जिसके लिए दिल्ली बहुत ज़्यादा फेमस है। दिल्ली ऑल्सो हैज़ द मेट्रो, द अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम। है ना, ये जो मेट्रो है अंडरग्राउंड चलती है। The metro connects New Delhi with the old city। ये न्यू दिल्ली को जो है ओल्ड सिटी से जोड़ती है। The metro is indeed a fast and comfortable way of traveling from one place to another। ये तो कंफर्टेबल भी होता है, प्लस बहुत जल्दी आप इसे आप जो है दिल्ली के जाम से आप बच सकते हो, जो कि पूरे कंट्री में फेमस है दिल्ली का जाम। थर्ड, ये बहुत ही ज़्यादा चीप और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, आपका बहुत ज़्यादा किराया बचता है। The Indira Gandhi National Airport is the main airport of Delhi। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दिल्ली का मेन एयरपोर्ट है, जिसको हम IGI एयरपोर्ट भी कहते हैं। अब बात करेंगे मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली में क्या क्या मॉन्यूमेंट्स हैं? देयर आर मेनी पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली विच आर वर्थ विजिटिंग। बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट हैं जहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। सबसे पहले कुतुब मीनार। कुतुब मीनार वॉज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक अबाउट 800 years ago। The iron pillar is another interesting structure near the building। It is over 2000 years old। जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया कम से कम 800 साल पहले, और इसी बिल्डिंग के पास एक आयरन पिलर है जो करीब 2000 साल पुराना है। Though it is made of iron, it has not rusted। इसमें जो सरप्राइज होने वाली बात क्या है, ये आयरन का पिलर होने के बावजूद इसमें रस्ट नहीं लगा, इसमें जंग नहीं लगा। रेड फोर्ट। द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। इट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन्स। जो लाल किला है ये किसने बनाया है? शाहजहां ने बनवाया है, और इसमें जो पत्थर लगे हैं वो रेड कलर के हैं। द फोर्ट हाउसेस the Diwan-e-Aam। The emperor used to meet his people here to solve their problems। The Diwan-e-Khas was the special hall for the royal guests। तो यहाँ पर आपको दो तरीके के हॉल्स मिलेंगे। दीवान-ए-आम, जहाँ पर जो जनता है वो आती है और वहाँ पर जो थे शाहजहां उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। जो दूसरा हॉल है जिसको दीवाने खास बोला जाता है, वहाँ पर जो है गेस्ट आते थे, राजा महाराजा के जो दोस्त होते थे वो आते थे। द प्राइम मिनिस्टर होस्ट्स द नेशनल फ्लैग फ्रॉम हियर एवरी इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। जो प्राइम मिनिस्टर है वो लाल किले पर स्पीच देते हैं और झंडा फहराते हैं हर इंडिपेंडेंस डे पर। नेक्स्ट है हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा। हुमायूंस टॉम्ब इज द टॉम्ब ऑफ मुगल एम्परर हुमायूं इन दिल्ली। ठीक है, तो मुगल एम्परर का टॉम्ब है यहाँ पर, किसका? हुमायूं का। इट वॉज द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू यूज रेड स्टोन एट सच अ स्केल। ये पहली ऐसी इमारत थी जिसमें रेड स्टोन इतना ज़्यादा यूज़ करा गया था। द टॉम्ब वॉज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1993, और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर कर दिया था 1993 में। नेक्स्ट इज जामा मस्जिद। जामा मस्जिद वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। इट इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया। जो जामा मस्जिद है वो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद माना जाता है। ठीक है, और इसको भी शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट इज Lotus Temple। Lotus Temple is a Baha'i temple built in the shape of lotus flower। Lotus Temple एक बहाई टेम्पल है जिसकी जो शेप है वो लोटस की तरह है। You can see in the picture। Next is India Gate।
India Gate is a 42-meter high stone memorial built for the Indian Army soldiers who died in World War First. जो इंडिया गेट है वो किसके मेमोरी में बनाया गया है, किसको रिस्पेक्ट देने के लिए बनाया गया है? इंडियन सोल्जर्स जो वर्ल्ड वॉर वन में शहीद हो गए थे. The Amar Jawan Jyoti burns continuously at India Gate in the memory of these soldiers. अमर जवान ज्योति जो है वो जलाई गई है और ताकि इसको वो रिस्पेक्ट सर्व करती रहे, जो सोल्जर्स हैं उनकी शहीदी को. The names of the brave soldiers are written on the stone gateway. अगर आप वहाँ पर विजिट करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर जितने भी लोग जो हैं शहीद हुए हैं, जितने भी जो सोल्जर्स हैं हमारे लिए, उन्होंने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करा है, उन सब के नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं. नेक्स्ट इज राजघाट. Rajghat is the Samadhi of Mahatma Gandhi. It is to the south of the Red Fort on the banks of the Yamuna River. जो राजघाट है वो यमुना रिवर के तट पर है और ये साउथ में है रेड फोर्ट के. ठीक है. Next is Akshardham Temple. You can see this temple over there. Akshardham Temple is a grand temple built in 2005. कब ये built हुआ था? 2025 में. It is situated in East Delhi. Akshardham Temple East Delhi में है. There are musical fountains and an artificial river in the temple compound. यहाँ पर आपको musical fountains मिलेंगे और एक artificial river भी मिलेगी. Other places of interest in Delhi are जंतर मंतर. आप देखोगे और भी कौन कौन सी प्लेसेस है दिल्ली में घूमने के लिए. जंतर मंतर, जूलॉजिकल पार्क, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, नेहरू प्लेनेरियम, नेशनल म्यूजियम, डॉल म्यूजियम एंड प्रगति मैदान. आप यहाँ पे पर विजिट कर सकते हैं. आप इन जगहों पर भी विजिट कर सकते हैं. कर्तव्य पथ इज एन इम्पॉर्टेंट रोड इन सेंट्रल दिल्ली वेयर द रिपब्लिक डे परेड इज हेल्ड. कर्तव्य पथ पर जो है रिपब्लिक डे की परेड निकाली जाती है हर 26 जनवरी को. एंड यू कैन सी द जंतर मंतर हियर. ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा मॉन्यूमेंट है हमारे दिल्ली में. नेक्स्ट, भारत मंडपम. भारत मंडपम इज अ न्यू बिल्डिंग इन प्रगति मैदान. जो भारत मंडपम है ये नई बिल्डिंग बनाई गई है प्रगति मैदान में. इट इज़ यूज्ड फॉर मीटिंग्स, इवेंट्स एंड शोज. ये किस लिए बनाई गई है? मीटिंग्स करने के लिए, इवेंट्स के लिए, शोज के लिए. इट हैज़ मैनी रूम्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़. यहाँ पर बहुत अलग अलग रूम है एक्टिविटीज़ के लिए. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हेयर फॉर कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस. यहाँ पर दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर एग्जीबिशंस के लिए आते हैं. The last G20 summit 2023 was held in this building. इस बिल्डिंग में G20 का समिट हुआ था 2023 में. प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली इज द साइट फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स. जो प्रगति मैदान है ये ट्रेड फेयर्स के लिए बहुत फेमस है. मतलब अगर कुछ भी ट्रेड फेयर लगेगा तो वो दिल्ली में प्रगति मैदान में लगेगा. नेक्स्ट इज चांदनी चौक इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मार्केट ऑफ दिल्ली. जो चांदनी चौक है वो पूरे दिल्ली का सबसे फेमस मार्केट है. दिल्ली हाट, हौस खास विलेज एंड वेरियस स्टेट एम्पोरियम्स आर सम अदर प्लेसेस टू शॉप डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, दिल्ली हाट है यहाँ पर, हौस खास विलेज और भी बहुत सारी अलग अलग जगहें हैं जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो. यू कैन सी प्रगति मैदान हियर. This is how Pragati Maidan looks like. Next, National War Memorial. The National War Memorial is a war memorial in New Delhi located at India Gate Circle. ये कहाँ पर located है? India Gate Circle में. Next, it has been built to honor and remember soldiers of Indian Armed Forces who fought in armed conflicts of independent India. अब जैसे जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद जो भी वॉर्स हुई थी, जो भी लड़ाइयाँ हुई थी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, उस कॉन्फ्लिक्ट में जो जवान शहीद हुए थे हमारे देश के लिए, उनकी मेमोरी में जो है ये नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया. The name of armed forces personnel killed during the armed conflicts with Pakistan and China as well as the 1961 war in Goa, Operation Pawan, are written on the walls in golden letters.
तो यहाँ पर उन जो सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करी थी, किसमें, जब चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 1961 में जो वॉर हुई गोवा में, वहाँ पर जिनकी लाइफ सैक्रिफाइस हुई, ऑपरेशन पवन के दौरान, इन सब के नाम, जो सोल्जर्स इन सब में शहीद हुए, इन सब के नाम वहाँ पर लिखे गए हैं वहाँ की दीवारों पर. You can see this is the war memorial. Next, new Parliament House. As part of India's Central Vista redevelopment project, a new parliament building was constructed. It was inaugurated on 28 May 2023 by Prime Minister Shri Narendra Modi. जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है वो बनाया गया कौन से प्रोजेक्ट के अंदर? सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी. और इसको कब जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ? 28 मई 2023. किसने इनॉग्रेशन करा? श्री नरेंद्र मोदी जी ने. The new building is equipped with all modern audio visual communication facilities and data network system. So ये जो बिल्डिंग है ना, यहाँ पर आपको ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन मिलेगा और डाटा नेटवर्क सिस्टम भी मिलेगा. मतलब बहुत एडवांस है ये पार्लियामेंट हाउस. स्पेशल care is being taken to ensure all environmental safeguards are followed during minimum disturbance to parliament sessions during construction work. हाँ, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स लिए गए, और जब भी यहाँ पर अगर कुछ भी कंस्ट्रक्शन होती है तो मेक श्योर करा जाता है कि पार्लियामेंट सेशंस जो है वो डिस्टर्ब ना हो. ऑल राइट, नेक्स्ट है गवर्नमेंट. Being the capital of India, it is an important place. Delhi has two sets of government. One is the Delhi government, which looks after the needs of Delhi, and the other is the central government, which looks after the whole nation. जो दिल्ली है, क्योंकि हमारी कैपिटल है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है. इसके अलावा दिल्ली की पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर हमारे पास सारे इम्पॉर्टेंट प्लेस है. प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सारे इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो हैं दिल्ली में रहते हैं, राइट. तो इसको सेफ गार्ड रखने के लिए भी बहुत सारे पैरामीटर्स अपनाए जाते हैं. प्लस यहाँ पर दो तरीके की गवर्नमेंट आपको मिलेगी. पहली मिलेगी दिल्ली गवर्नमेंट जो दिल्ली की सारी नीड्स को पूरा करेगी. दूसरी मिलेगी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली का भी ध्यान रखेगी और पूरी कंट्री का सेंट्रल लेवल पर ध्यान रखती है. The Prime Minister and other important government officials work from Delhi. जितने भी important ministers हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब दिल्ली से ही काम करते हैं, दिल्ली से ही ऑपरेट करते हैं पूरे कंट्री को. The two houses of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, held their meetings in the Parliament House. Parliament House में दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और सारी मीटिंग्स पार्लियामेंट हाउस में होती हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन राष्ट्रपति भवन. जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ पर रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में. राष्ट्रपति भवन इज अ मैग्निफिशेंट बिल्डिंग. अमृत उद्यान इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ राष्ट्रपति भवन. अगर आप राष्ट्रपति भवन की बात करेंगे तो वो बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, ठीक है. और अमृत उद्यान जो है वहाँ का बहुत ही सुंदर गार्डन है राष्ट्रपति भवन का. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो लोकेटेड इन दिल्ली. जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी दिल्ली में ही लोकेटेड है. द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो हैव देयर ऑफिसेज इन दिल्ली. जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके ऑफिस भी दिल्ली में ही हैं. दीज आर नोन एज एम्बेसीज और हाई कमीशंस. इनको एम्बेसीज बोला जाता है या फिर हाई कमीशन बोला जाता है. मेन इन दिल्ली वेयर शर्ट एंड ट्राउजर्स एंड वुमेन वेयर साड़ीज एंड सलवार सूट्स. दिल्ली में जो मेन है वो क्या पहनते हैं? शर्ट और ट्राउजर्स पहनते हैं, और जो विमेन है वो साड़ीज पहनती हैं, सलवार सूट पहनती हैं. People from all over India live here. पूरी कंट्री से जो लोग हैं दिल्ली में आकर रहते हैं. Knowledge Vault. On January 20, 2003, the Indian government renamed the Mughal Garden Amrit Udyan. जो 2023 में जो है नाम चेंज हो गया है मुगल गार्डन का, उसका नाम कर दिया गया है अमृत उद्यान. पीपल ऑफ दिल्ली सेलिब्रेट ऑल इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरुपूरब, बुद्ध पूर्णिमा एंड महावीर जयंती. जो दिल्ली के लोग हैं वो सारे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. दिवाली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरुपूरब, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा,
ठीक है. They speak different languages, thus we can call Delhi a mini India. यहाँ पर सब लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, इसलिए हम दिल्ली को मिनी इंडिया भी कहते हैं. Alright, my dear students, now let's do the question answers. Tick the correct option. National capital of India is New Delhi. Delhi is situated along the banks of river Yamuna. Monument built by Shah Jahan in Delhi is Red Fort. 42-meter high stone memorial built for the Indian Army soldier who died in World War I. India Gate. Okay, अब हम करेंगे fill in the blanks. Delhi shares its borders with the states of Haryana and Uttar Pradesh. The Prime Minister hosts the national flag from Red Fort. Rajghat is the Samadhi of Dash Mahatma Gandhi. Next is true false. Delhi lies on the banks of river Yamuna. True. New Delhi became the capital of independent India in 1950. False. Jama Masjid of Delhi was built by Shah Jahan. True. Bharat Mandapam is situated in Pragati Maidan. True. Alright, let's do the match the following columns. Qutub Minar, Qutbuddin Aibak, Red Fort, Shah Jahan, Humayun's Tomb, World Heritage Site, India Gate, Amar Jawan Jyoti, Kartavya Path, Republic Day Parade. Alright, my dear students, I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.